हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आप मॉड्यूल 13। ओके, तो कौन से क्लास का देख रहे हैं? मॉड्यूल 13 पता है आपको? बिल्कुल क्लास 7 का। तो इसका टाइटल है हमारा रैशनल नंबर्स। क्या टाइटल है? रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स होते क्या है कि नहीं? आपको पता है रैशनल नंबर्स? नहीं पता तो चलो जानते हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है। तो हम पहले प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें रिवाइज। देखो, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है अच्छे से। नेचुरल नंबर मतलब कौन से नंबर? जो अ सेट ऑफ नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये सारे कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स। अब क्या हो गया, हमने इसमें जीरो ऐड कर दिया है ना, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये सारे हो गए वोल नंबर्स। ये आपने देखा है इंटीजर्स, आपका पहला चैप्टर, ये आपने इंटीजर्स भी देखे। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव नंबर्स मीन्स -5 3 0 -7 9। कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। पर इसके आगे भी होता है क्या? जैसे आपने जब नेचुरल नंबर पढ़ा तो आपको पता था वो नंबर होते हैं, आपको जीरो का कंसेप्ट पता होगा, पर वो इसको वोल नंबर कहते हैं ये नहीं पता था। फिर आपने वोल नंबर पढ़ा तो आपको ये पता था कि निगेटिव नंबर भी होंगे, उसको इंटीजर्स कहते होंगे। आपको निगेटिव नंबर का कंसेप्ट पता होगा, लेकिन इंटीजर कहते हैं ये नहीं पता होगा। तो वैसे ही अब इसके आगे भी एक नंबर है, कौन से? रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर के अलावा भी है क्या कोई नंबर्स? है, इरैशनल नंबर्स। अच्छा, इरैशनल नंबर के बाद भी कोई नंबर है क्या? है। कौन से है? इमेजिनरी नंबर्स। तो चलो, अभी हमें उतना नहीं जाना है, ये इतना इमेजिनरी नंबर्स तक हम देखेंगे, सिर्फ रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। चलिए, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसे नंबर्स जो हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p क्या है यहाँ पर? इंटीजर। क्या है? इंटीजर है। और q क्या है? q भी एक इंटीजर है। दोनों भी इंटीजर हो गए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। हमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। पर हमें सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो? कि q क्या हो हमारा? जीरो से क्या हो हमारा? जीरो ना हो। q क्या हो हमारा? जीरो ना हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। जैसे 1/2 -9/5 6 अपॉन -5 5 0। तो देखो, अभी आपको फ्रैक्शंस के जैसे ही दिख रहे हैं, तो ये फ्रैक्शंस के जैसे ही होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब p होता है न्यूमरेटर में और q होता है डिनोमिनेटर में। ओके, तो देखो यहाँ पर 1/2 है, 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये रैशनल नंबर है। अब दूसरा -9/5, तो ये -9 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, ये रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, कोई परेशानी नहीं। हमें क्या नहीं चाहिए? सिर्फ q की वैल्यू 0 नहीं चाहिए बस, बाकी दोनों पॉजिटिव हो तो भी चलेगा। फिर 6 अपॉन -5, तो यहाँ पर तो अभी q निगेटिव है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 6 अपॉन -5 ही क्या होता है? -6/5। हमने क्या किया? बस माइनस को बाहर ले लिया, कोई परेशानी नहीं। ऐसा इसको, इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके नॉलेज में रखो, है ना, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएगी कि ये दोनों अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग नहीं है। फिर अब देखते हैं 5। तो 5 तो आप बोलोगे सर ये तो इंटीजर है, ये रैशनल नंबर कैसे हो गया? क्योंकि देखो, किसी भी नंबर के डिवाइड में क्या होता है? अपॉन में क्या होता है? हमेशा 1, या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो वही नंबर रहेगा ना। तो मैं इसके अपॉन में 1 लिख देता हूँ, तो वैल्यू चेंज हुई क्या 5 की? नहीं हुई। अब बताओ, ये p और अपॉन q के फॉर्म में है क्या? है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? रैशनल नंबर। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि 0, या फिर इंटरव्यू में तो पूछते 0 रैशनल नंबर है क्या? तो बताओ आप, है या नहीं है? बिल्कुल है, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 0/1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 0 भी रैशनल नंबर होता है, सिर्फ 0/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस चक्कर में हमें जाना भी नहीं है। चलो,
अब देखते हैं 1/2 -3/4 ये क्या है, रैशनल नंबर के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। अब रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 से लेके 1 तक के लाइन को थोड़ा सा मैग्नीफाई समझते हो, मतलब जूम करके रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये 0 पॉइंट, ये पहली लाइन जो है, आपके स्केल देख लो अगर ना समझ आए तो 0 से 1 सेंटीमीटर तक का अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे छोटी छोटी लाइंस दिखेगी। इन छोटी छोटी लाइंस की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। अगर आप डेसिमल में देखो तो ये 0.1 है, पर ऐसे कितनी है रैशनल नंबर के हिसाब से 1/10। दूसरी लाइन है 2/10, तीसरी लाइन है 3/10, फोर्थ है 4/10, फिफ्थ है 5/10, सिक्स्थ लाइन को 6/10 कहेंगे, 7 लाइन को 7/10 कहेंगे, 8 लाइन को 8/10 कहेंगे, 9th लाइन को 9/10 कहेंगे, और ये जो 10th लाइन है ये 10/10 है। क्या है, 10/10। अगर ये 0 0 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1, समझ गए। ये इधर इसके डेसिमल्स में भी वैल्यू लिखे हैं। अब यहाँ देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। अब आपको उन्होंने कुछ रिप्रेजेंट करके बताया है, जैसे 3/7 कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। अब आपको ये समझना है कि आप कितने पार्ट करोगे। ये आपका 0 है और यहाँ 1 है। अब आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे 3/7 करना है, तो आप इसके 10 पार्ट्स करोगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं। आपको इसके 10 पार्ट नहीं करने, 0 और 1 से लेकर 7 पार्ट करने हैं। जितना डिनोमिनेटर होगा आपको उतने पार्ट करने होंगे, मतलब उतने लाइंस चाहिए 0 और 1 के बीच। तो देखो पहला वाला लाइन क्या आएगा आपका 1/7, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 1/7। दूसरा आएगा 2/7, तीसरा क्या आया आपका 3/7, फोर्थ आएगा 4/7, फिफ्थ आएगा 5/7, सिक्स्थ आएगा 6/7, और जो 1 होगा ये आएगा 7/7, मतलब पूरा। तो ये 7 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब आप 1 के आगे जाओगे। अब देखो ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आप 1 से आगे आ गए तो ये होगा पहला 8/7, फिर ये दूसरी लाइन 9/7 है कि नहीं, ये तीसरी लाइन 10/7 और ये फोर्थ लाइन 11/7 यहाँ पर बताई भी गई है। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा नंबर कहाँ आएगा। तो देखो 11/7 को देखते, 11 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं वो भी बताना पड़ेगा आपको, नहीं बताना पड़ेगा ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी बता देते हैं। 11 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर छोटा हो। न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर छोटा हो, समझ गए। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस 11 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 1 टाइम 7 क्या हो जाएगा 7, इसमें से 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, आ गया 4। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वोशंट है, क्वोशंट पर जाना है, क्वोशंट 1 का है यहाँ पर, फिर वहाँ से फोर्थ लाइन आपको लेनी है ना, 1 2 3 4, ये फोर्थ लाइन है, ये है आपका लोकेशन इस नंबर का। अब मान लो यहाँ पर है 20/7, तो अब इस नंबर को कहाँ पर आता है आप कैसे पहचानोगे, तो 20 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 into 1 7, 7 into 2 14, 7 into 3 21 तो इससे बड़ा है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, -14 क्या बचा नीचे 6। तो आपको 2 पर जाना है और 6th लाइन लेनी है, ये 2 पर आ गया मैं, ये 1 2 3 4 5 6th लाइन, देखो 20/7 आई है क्या, आई है। समझ गए किस तरीके से करना है इसको रिप्रेजेंट। चलिए अब रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब फिर से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा अब मैं आप, तो देखो यहाँ पर अगर 1/10 होता तो दूसरे और रैशनल नंबर आते क्या, बिल्कुल आते। अगर यहाँ पर मैं आपको ऐसे दे देता कि आपको रिप्रेजेंट करना है 3/10, तो आप इसके कितने पार्ट्स करते 1 से लेकर 10 तक, 10 करते। अगर मैं आपको दे देता 3/100, तो आप इसके कितने पार्ट करते, 100 पार्ट्स करते ना। मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच में
बहुत से रैशनल नंबर आते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर आते हैं, तो उसी को हम अगले इसमें देखते हैं। चलो अब आपको फाइंड करना है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो हम कंपेयर कब कर सकते हैं कि जब चीज़ें इक्वली डिवाइड की गई हो, है ना। अब जैसे इस लाइन को अगर हम, ये दो है लाइन से, अब अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, है ना। क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिनोमिनेटर्स का, हमें न्यूमरेटर को अभी हाथ भी नहीं लगाना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, क्या आ गया 6, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, कॉमन जो फैक्टर्स होंगे उनको। तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम आ गया 6। अगर एलसीएम नहीं समझा तो इसके पहले वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, ये एलसीएम आ गया 6। अब मुझे क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है। तो -1/2, 2 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3। तो अब याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करना ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, -3/6। अब 1/3 को लो, 1/3 को क्या करना है आपको, 3 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करो। ये हो गया 2/6। तो देखो अब इनके बीच कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन्फिनाइट आ सकते हैं। तो देखो ये छोटा नंबर है, ये कहाँ पर आएगा नंबर लाइन पर, ये 0 इधर आएगा 3/6, यहाँ पे 6/6 मतलब 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2/6 आएगा, यहाँ पे 3/6 आगे कहीं आएगा, है ना। यहाँ पर -3/6 आएगा कहीं, और यहाँ पर -6/6 मतलब -1 आ जाएगा। तो इसके बीच कौन से नंबर आएंगे, तो 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, पहले हम 0 के बाद वाला देखते हैं, या फिर इधर से -3/6 से चलते। -3/6 के राइट में कौन सा नंबर होगा, -2/6, कॉमा, उसके बाद -1/6, फिर उसके बाद 0, फिर +1/6। ऐसे 4 नंबर इनके बीच में आ रहे हैं। अगर आपको और नंबर चाहिए तो और डिनोमिनेटर बढ़ाओ, जितना आप डिनोमिनेटर को बड़ा करोगे उतने आपको बीच में नंबर मिलते जाएंगे। ओके, समझ गए। चलो अब असेसमेंट है, फाइंड दी सम। अब देखो इनका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप में, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको कर लेते हैं हम, फिर ऐड करेंगे। 5 × 5 25, है ना, +7/5, ये हो गया माइनस में। ठीक है, अब +3 × 3 +4/3, क्या आ जाएगा ये, 25 + 7 -32/5 3 × 3 9 + 4 13/3। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। तो अब इसको 15 में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 5/3 × 5। तो क्या हो जाएगा देखते हैं इधर, -96/15 प्लस 65/15। तो देखो एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है, पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐड बोलने से अच्छा हम इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और बड़े नंबर का साइन देंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा। तो 96 में से हम क्या करेंगे, 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है। अगर एक नंबर निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो रूल क्या कहता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो और बड़े नंबर का साइन दो। तो 96 में से 65 जाने के बाद कितने बचेंगे, 31, कितने बचेंगे, 31। अब इसके आगे कौन सा साइन दोगे, माइनस का।
आप याद रखना, ये 15 नहीं बोलना, ये आ गया 15, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखो ये दिया है 5/64 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 7/32। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस क्या है, अगर हम ब्रैकेट के बाहर इस माइनस को लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। ये माइनस और ये माइनस कैसे है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या होगा -1। तो 5/64 प्लस 7/32। अब अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालो 64 और 32 का, तो सिंपल है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 32 इंटू 2 क्या होगा 64, मतलब एलसीएम क्या है इनका 64 है कि नहीं। 30 आप 64 को 32 से डिवाइड कर सकते हो ना, तो फिर बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 32 को 64 में, 7 इंटू 2/32 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 5/64 प्लस 14/64 इक्वल्स टू 5 प्लस 14/64 इक्वल्स टू कितना आ गया 19/64। ओके, चलो ये लिख लो। ओके, ये मॉड्यूल यहाँ ख़त्म हो गया। अब आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या चैलेंजिंग लगा, आपको क्या आपने इसमें क्या सीखा है, ये आपको लिखना है, ठीक है। आप पुराने वीडियोस भी देखो, अगर कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है एलसीएम का, प्राइम फैक्टराइजेशन का, या फैक्टर्स का, फ्रैक्शंस का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल। थैंक यू सो मच, सी यू।